राजकुमार सिद्धार्थ अपने पिता के क्रोध का शिकार 10 साल के वनवास पर निकला। उसके पास अब धन दौलत नहीं थी, केवल जंगल की अनिश्चित राहें थीं। भटकते भटकते एक दिन उसने पेड़ों के घने जाल के बीच एक छिपे हुए गांव को देखा। उसकी आंखें एक सुनहरे बालों वाली लड़की पर ठहरीं, जो गांव के साधारण लिबास में भी किसी देवी सी लग रही थी। वह रोज थी। सिद्धार्थ उसे देखता रहा। उसके होंठ हिल रहे थे, पर उसकी आवाज सिद्धार्थ के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। क्या हुआ आपको? रोज ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। मैं, सिद्धार्थ, उसने लड़खड़ाते हुए कहा, अपनी आवाज में एक खानाबदोश का दर्द भरते हुए। बस एक राहगीर, जिसका कोई ठिकाना नहीं। हमारे गांव में आपका स्वागत है, रोज ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे दादाजी एक सराय चलाते हैं, आप वहां ठहर सकते हैं। सिद्धार्थ ने रोज के दादाजी की सराय में काम करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी ताकत और दयालुता ने गांव वालों का दिल जीत लिया। वह मार्शल आर्ट का माहिर था। उसने कई लुटेरों को पकड़ा और जंगली जानवरों से गांव की रक्षा की। रोज भी सिद्धार्थ के प्यार में पड़ गई। कुछ दिनों बाद एक और खूबसूरत महिला, सारा, गांव में आई। वह सिद्धार्थ को ढूंढ रही थी। कोई उसे नहीं समझ पाया, पर वह अंततः सराय में पहुंची। एक बियर, सारा ने कहा। उसकी निगाहें सिद्धार्थ पर थीं। जैसे ही उसने उसे देखा, वह उसकी ओर भागी और कसकर गले लगा लिया। सिद्ध, रोज की आवाज गूंज उठी। वह सराय में दाखिल हुई थी और उसने यह सब देख लिया था। सिद्धार्थ ने सारा को धकेला। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी मंगेतर हूं, सारा ने कहा। मुझे आखिरकार तुम मिल गए। नहीं, सिद्धार्थ ने कहा, तुम गलत हो। मुझे अकेला छोड़ दो। सारा की परछाई जैसे अंगरक्षक अचानक प्रकट हुए। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, तो मैं इस गांव को जला दूंगी और इन सबको मार दूंगी। सिद्धार्थ ने रोज की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सारा ने रोज और सिद्धार्थ की आंखों में देखा। उसे समझ आ गया कि उन दोनों के बीच कुछ था। उसने अपने एक अंगरक्षक को आदेश दिया, इस लड़की को मार डालो और गांव को नष्ट कर दो।